everyone. Welcome to Lal International Online Platform. Dear student, आज के लिए क्या आप रेडी हैं? हम फिर से चलेंगे उसी सेक्शन में जो आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप करेगा, आपकी राइटिंग सेक्शन। तो जैसा मैं आपको बताई हूँ कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से कहाँ चलेंगे, एडवांस की ओर। तो बिल्कुल छोटे लेवल से सीखना है, जैसा मैंने आपको अल्फ़ाबेट, लेटर्स ये सब सिखाए थे, साउंड सिखाए, साथ ही साथ आपको वॉल्स, कॉन्सोनेंट बताएं। तो आज का लेटर बस उसी के है, वही बेसिक को जानना है जो गलती हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे राइटिंग को पूरी तरह से गलत कर देती, पूरी तरह से हमारे मार्क्स को कट कर देता। तो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है। क्या आप आज के लेक्चर के लिए तैयार हैं? हर छोटी छोटी जो हमारी गलती होती, उसी गलती को कैसे सुधारना है, तो देखिए क्या है आज का स्पेशल। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल फाउंडेशन ऑफ राइटिंग। क्या है आपकी राइटिंग को कैसे आप इतना अच्छा बना लीजिए कि कोई भी आपकी कॉपी देखे तो एक गलती ना निकाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्स और कॉन्सोनेंट। तो क्या ये आपको अपना हाथ याद है? चलो सही बच्चे अपने हाथ को देखो, कितने फिंगर दिख रहे हैं? 5। तो बस ये 5 को याद रखिए। ये 5 क्या है? आपके वॉल्स है। और जैसा आप लोग जानते हैं 26 लीटर्स होते, तो 26 लीटर में आप 5 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितने बच गए? 21। तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लेक्चर में जो आपका सेकंड स्लाइड है, क्या कहानी आपको बता रहा है, क्या है आज का इंटरेस्टिंग जो आपको पढ़ के मज़ा आ जाए। 2 फैमिलीज, 2 फैमिली की बात हो रही है। कौन सी फैमिली? वॉल्स और कॉन्सोनेंट, जो आप हिंदी में पढ़े भी होंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो देखते हैं ये जो स्वर वर्ण है मतलब वॉल्स है, वॉवेल्स नहीं, वॉल्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वॉल्स है वो कैसे बोलते हैं, बोलने टाइम हमारा कैसा प्रोनाउंसिएशन आता, हमारा मुंह कैसा बनता, हमारे कैसे साउंड क्रिएट होते। तो आज इसी को देखते हैं। वॉल्स लेटर दैट मेक अ फ्री ओपन साउंड। कैसा? एकदम खुला साउंड रहता, ओपन। योर माउथ स्टे ओपन एंड द एयर फ्लो आउट फ्री। जो आपके मुंह है बच्चों कैसा रहता है? खुला रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि बंद ही नहीं होता है, मुंह तो खुले बंद होंगे ही, लेकिन जब आप बोलते हैं तो बोलने टाइम में आपको आसानी होती है और ईजिली आप बोल सकते हैं। जैसे बोलिए ए, तो मुंह खुल रहा है, एयर ब्लो हो रहा है। ई, आई, ओ, यू, तो एयर ब्लो होते हैं, हवा बाहर आता है। और जो हमारे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है? वॉल्स में मैंने आपको बताया योर माउथ स्टे ओपन एंड एयर कैसे फ्रीली आउट होते हैं, तो वही देखना है जो हमारे एयर इजली बोल पाते हैं। व्यंजन जो कॉन्सोनेंट्स है, इसमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट में बच्चे क्या होते हैं? योर लिप, योर टीथ, योर टंग stops the air at some point। जो आपके लिप है, आपकी टंग है, वो एयर को थोड़ा सा स्लाइटली रोकता है। जैसे आप बी बोलिए तो बी में क्या होते हैं? आपके लिप टच होते हैं। सी में क्या? आपके लिप ब्रॉड होते हैं। तो इस तरह से आपको हल्का सा एक आएगा ऐसा पॉइंट जहाँ पे कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपके लिप, कभी आपके टीथ या आपके टंग, उसकी जो हवा बाहर आने वाली थी उसे क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं प्रोनाउंसिएशन के टाइम जब हम वॉल्स को पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं। वॉल्स को बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉल्स में क्या होते हैं? ओपन रहते हैं, मतलब एयर ईजिली ब्लो हो जाता है, और कॉन्सोनेंट में क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में? द 5 वॉल्स A, E, I, O, U, योर 5 फिंगर।
अभी इसे याद रखिए। तो ए ई आई ओ यू को हम कैसे बोलते हैं और कैसे साउंड आता है, फोनेटिक्स की जो आपकी फर्स्ट क्लास थी उसका प्रोनाउंसिएशन तो मैंने सिखाया है। तो देखते हैं साउंड के बारे में थोड़ा बहुत। और जब हम ए से रिलेटेड कुछ वर्ड बोलते हैं तो हमारे माउथ क्या होते हैं, थोड़े वाइड ओपन होते हैं। कैसे? एप्पल, एप्पल में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुंह ऐसे वाइड ओपन हो रहा। एंट, आम, इज, एनिमल, क्या हो रहे हैं, आपके माउथ जो हो रहे थोड़ा सा वाइड ओपन हो रहा है। माउथ कैसा ओपन हो रहा है, वाइड। अगर आप ई बोलते तो ई में क्या होता है, एग, एंड, एह साउंड आ रहे। क्या साउंड आ रहे, एह। टिथ स्लाइटली अपार्ट, जो आपकी दांत है थोड़ा सा ऐसे खींचती है, अलग होती है। आई में क्या होते हैं, आइस, इन, इंडिया। तो क्या हो रहे हैं, आपके लिप स्ट्रेच हो रहे हैं साइड वे में, आपकी जो लिप है साइड वे में स्ट्रेच हो रहे हैं। और बच्चों ये देखिए, ओ, तो उसमें क्या हो रहा है, सब गोल सा मुंह बन रहा है, मुंह क्या हो रहा है, खुल रहा है आपका। और ये भी ध्यान रखिएगा जब आप ये सारे वर्ड्स को बोल रहे हैं, ये लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, तो क्या आपका ईजिली बोल पा रहे हैं, कोई आपको रोक रहा है, नहीं ना। तो ये हो गया वॉल्स। वॉल्स में क्या होता है, हम ईजिली बोल पाते हैं, हमारा एयर ईजिली ब्लो करता है। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या होता है, दबता है, कोई एक पॉइंट पे रोका जाता है। ओ, लिप साउंड से ओ। और यू में क्या हो जाते हैं, अप, अंडर, अम्ब्रेला, यूज यूनिट। तो लिप्स स्लाइटली राउंड होते हैं, अम्ब्रेला मतलब हल्का सा गोल, बोल सकते हैं ओवल के शेप में होते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे क्या है, ये आपके 21 5 वॉल्स के बाद जितने बच जाते हैं तो क्या होते हुए, सारे कॉन्सोनेंट। इसमें कुछ सेमी वॉल्स भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में सेमी वॉल्स क्या, वाई और डब्ल्यू है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर का, आप इसको ध्यान से देखिए और एक एक वर्ड को समझिए क्या कह रहा है। Why do vowels and consonants matters for writing? जो आपके वॉल्स है और कॉन्सोनेंट राइटिंग के लिए क्यों जरूरी है, अगर आप इसे नहीं सीखते तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए प्रॉब्लम बता रही, ये सारे प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलेगा लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा लगे ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक तो है, इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन वो आपके राइटिंग के मीनिंग को बिल्कुल ही गलत कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एवरी वर्ड नीड एटलीस्ट वन वॉल। जितने भी वर्ड होते हैं उसमें एक वॉल्स की ज़रूरत होती है, उसे ईजिली बोलने के लिए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन होने के लिए। लेकिन देखिए हर चीज़ों का एक्सेप्शन भी होता है, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें वॉल्स नहीं लगता है लेकिन उस जगह पे सेमी वॉल्स होता है, या बहुत कुछ और ऐसे भी वर्ड है जो कॉन्सोनेंट में से बढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर का फोकस क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होते तभी वर्ड क्लियरली स्पोकन, क्लियरली प्रोनाउंस होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड हैज़ एट लीस्ट वन वॉल। विदाउट वॉल्स वर्ड कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड और रीड। जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे उसमें मतलब ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसमें प्रोनाउंस करने के लिए, उसे रीड करने के लिए हमारे पास वॉल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वॉल्स नहीं रहेगा तो क्या होता है कि वर्ड रुक जाता है, वर्ड को हम नहीं बोल पाते, तो इसलिए वॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए सीटी, क्या बोलना सीटी, जब तक इसमें एक वॉल्स नहीं आएंगे तो कैट, तो क्या हो गया, वॉल्स आ गए तो हम इजली उस वर्ड कंप्लीट मीनिंग हो जाता है। कैट, कैट मीन्स बिल्ली हो जाता है। वॉल्स डिसाइडेड ए और एंड। वॉल्स के ही बेसिक्स पे आपको बताना रहता है कि इसमें ए लगेंगे या एल लगेंगे। ए और एंड क्या है, आर्टिकल है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग इन्वॉल्विंग वॉल्स।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सोनेंट तो रोल प्ले करता है, लेकिन वॉल्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे राइटिंग में। यूज़ एंड बिफोर ए वॉल साउंड। एंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? वॉल साउंड पे। वॉल्स को आइडिया तो है आपको, A-E-I-O-U होता है, लेकिन वॉल्स के साथ साथ आपको वॉल साउंड का भी होना चाहिए जानकारी। अगर आपके पास वॉल साउंड का जानकारी नहीं होगा तो आप ए और एन में गलत लगा सकते, कहाँ पे ए लगना चाहिए, कहाँ पे एन लगना चाहिए। तो बच्चे देखिए, एन एप्पल, एप्पल में हम क्यों एन लगा रहे हैं? क्योंकि ये एक वॉल्स है। एन एग, एग में भी क्या है? ई क्या है? वॉल्स है। एन अम्ब्रेला क्या है? वॉल्स है। और यूज़ अ बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, और ए का जो यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। जैसे अ बुक, अ पेन, अ डॉग, ये सब क्या हो गए? ये सब हम कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं? ए। और वॉल साउंड के साथ क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वॉल्स हेल्प स्पेल वर्ड्स करेक्टली। वॉल्स जब लग जाते हैं तो हम किसी भी वर्ड को सही से बोल पाते। अगर वॉल्स प्रेजेंट ना हो तो हम वर्ड्स को बोलने में हमें कठिनाइयाँ हो सकती है। जैसे चेंजिंग वन वॉल्स चेंज द एंटायर वर्ड एंड इट्स मीनिंग। एक वर्ड वॉल्स को अगर बदल आप देते हैं तो उसके पूरे मीनिंग को बदल देते हैं। जैसे कैप, कैप मीन्स क्या होता है? टोपी। अगर आप कप लिखिए तो कप क्या हो जाता है? चाय का प्याला। तो ये आप लोग को देखना है। और अब देखिए, तो मैंने क्या बताया, अगर आप रॉन्ग वॉल्स को यूज़ करते या आप वॉल्स को मिस करते तो आपके वर्ड गलत हो सकते हैं या उसके मीनिंग चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कॉन्सोनेंट क्लस्टर, वॉल्स गैप इन अ स्पेलिंग। इंग्लिश कॉन्सोनेंट कैन क्लस्टर टुगेदर एंड स्टार्ट एंड वर्ड। तो क्लस्टर मीन्स क्या होता है? ग्रुप होना, चेन होना। तो कुछ चेन जो होते हैं किसके? आपके वॉल्स के हैं, कुछ आपके कॉन्सोनेंट के हैं। तो देखिए STR क्या है आपके? एक क्लस्टर है, तो इससे क्या दो वर्ड बन गए? स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग। NK कहाँ पे लगा गया? एंड में लगाया गया वर्ड के। तो इससे रिलेटेड थिंग, लिंक, तो क्या हो गया? लास्ट में दोनों के एंड में क्या है? NK है। तो ये क्लस्टर है, मतलब टुगेदर है, ग्रुप है। ST, देखिए लास्ट में ST लगा है, तो बेस्ट, फास्ट। तो ये क्या हो गए? वर्ड्स जो हम लास्ट में लगा के वर्ड्स कंप्लीट वर्ड्स बनाते हैं। वॉल्स ब्रेक दिस क्लस्टर एंड मेक अ वर्ड रीडेबल। तो वॉल्स क्या करते हैं? इस क्लस्टर को ब्रेक करता है और वर्ड को रीडेबल बनाता है, मतलब पढ़ने लायक बनाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या आपको बताया गया? यूज़ ऑफ ए एन। कॉन्सोनेंट और वॉल्स में कहाँ पे हम एन की यूज़ करते हैं, कहाँ हम ए की यूज़ करते हैं। तो देखिए पहले हम चलते हैं एन में। एन बिफोर ए वॉल साउंड। एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? वॉल साउंड के साथ। एन एप्पल क्या है? ये वॉल्स है। एन एप्पल, ए क्या है? वॉल्स है। एन एग, पहला लेटर क्या है एन एग के बाद? ई, तो ई क्या है? वॉल्स है। एन अम्ब्रेला, यू क्या है? वॉल्स है। एन आइडिया, आई क्या है? वॉल्स है। एन ऑरेंज, ऑरेंज क्या है आपके? ओ क्या है आपके? फर्स्ट लेटर ओ आपके वॉल्स है। अब देखिए ट्विस्ट की बारी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मैम एन क्यों लगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मुझे आपको वॉल साउंड पे फोकस करना है, तो साउंड भी ज़रूरी है। जैसे एन आर में क्या हो रहा? ओ साउंड आ रहा, आर साउंड आ रहा। एच क्या है? साइलेंट है। तो ये हमारा साउंड कैसा आ रहा है? वॉल साउंड आ रहा है। तो इस पे साउंड पे देखा गया, साउंड क्या है हमारा? वॉल्स है।
एन ऑनेस्ट मैन, इसमें क्या होता है? एन ऑनेस्ट मैन में क्या होता है? एच इसमें भी साइलेंट रहता है और हम क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, ओ साउंड आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन, तो साउंड कैसा आ रहा? ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका लग जाएगा वॉल्स लगेंगे। वॉल साउंड जो होते हैं हमेशा वॉल्स लेटर्स नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को आप रूल को हमेशा ध्यान रखिए। वॉल साउंड नॉट ऑलवेज वॉल लेटर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ए का यूज़। ए किसके साथ यूज़ करते हैं? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। किसके साथ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जैसे अब बुक, बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। अ पेन, पेन क्या है आपका? पी में क्या है? कॉन्सोनेंट। अ डॉग, अ डॉग, तो डॉग क्या है आप? डॉग में डी क्या है आपके? बताइए, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अ स्कूल, स्कूल में एस क्या है आपके? अ कार। अ सी क्या है आपके? कॉन्सोनेंट है। अब देखिए इसमें भी ट्विस्ट आ गया। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? वाई साउंड क्रिएट हो रहा। तो बच्चों ये देखिए आप, यूनिवर्सिटी ये तो है वॉल्स, यू तो वॉल्स है, लेकिन इसके साउंड क्या आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। यूरोपियन, यूरोपियन, तो इसमें भी क्या आ रहा है? यू आ रहा, तो साउंड क्या आ रहा? यू। यूरोपियन, तो साउंड वाई यू आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये है दिखने में तो आपको लग रहा हो कि वॉल्स है, लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अ यूजफुल टूल, यूजफुल में भी सेम सिचुएशन है कि जो साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए कुछ ए वर्सेस एन का देख लेते साउंड। तो द आर्टिकल रूल्स डिपेंड्स ऑन दिस, on sound, not spelling. Some vowels later make consonant sound and vice versa. तो चलिए कुछ देखते हैं डिफरेंस क्या है ए वर्सेस एन में। अभी भी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताई कि कहाँ पे साउंड पे हमारा फोकस रहना चाहिए, वॉल साउंड पे, कॉन्सोनेंट साउंड पे। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, चलिए इस वर्ड में एन आर क्या हो जाएंगे? अ आर क्यों नहीं हुआ? मैं तो आपको बताया कि कॉन्सोनेंट के साथ क्या होना चाहिए? ए का यूज़, और वॉल्स के साथ एन का यूज़, बट एच में क्यों नहीं? तो आपको बताया गया है कि एच में क्या है आपके? एच इसमें साइलेंट रहता है। द वर्ड साउंड लाइक आर, तो क्या हो जाएगा? इसमें एन हो जाएंगे। एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या होते हैं? एच इज साइलेंट। एच क्या होता है ऑनेस्ट में? साइलेंट होता है। साउंड लाइक ऑनेस्ट, ओ एन ई एस टी। बहुत सारे बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते, जो टोटली रॉन्ग है। आपको ऑनेस्ट पढ़ना होगा। तो इसमें क्या लग जाएगा? ये वॉल साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो एन यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू साउंड लाइक यू, तो क्या है? इसमें अ लगेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। सेम यूरोपियन में क्या हो जाएंगे? यूरो, यू रो आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं। अ यूजफुल टूल, यू साउंड लाइक यूजफुल, वाई आ रहे हैं, तो क्या आपके हो जाएंगे? एन एम बी ए, एन एम बी ए क्यों लगा? एम तो कॉन्सोनेंट है, तो ई एम, एम सेड एस ई एम, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ई क्या होता है? वॉल्स, तो हम वॉल साउंड का यूज़ करेंगे, मीन्स हम एन का यूज़ करेंगे। वॉल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन एक्सरे, एक्सरे में क्या आ रहा है? ई एक्स साउंड आ रहा है, मतलब ई साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ई क्या है? वॉल से। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। साइलेंट वॉल्स रिटन बट नॉट स्पोकन। तो कुछ वैसे साइलेंट वॉल्स के बारे में पढ़ने वाले जो लिखे हुए तो रहते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। ऐसे बहुत से वर्ड रहते हैं जो आप लोग को मैं बार बार बता रही हूँ कि उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स जो होते हैं छिपे रहते हैं लेकिन उस स्पेलिंग में वो लिखना रहता है। तो इसी के बारे में देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन में क्या, उसका हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं बट
वो लिखे जाते। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, मेक, मेक में क्या बोलते हैं, ई नहीं बोलते, साइलेंट ई रहता। मैक क्या बोलते हैं, साउंड लाइक मैक, साउंड लाइक मैक। तो क्या होता है, साइलेंट ई एट द एंड बट इट चेंजेस द वॉल साउंड ऑफ ए। तो क्या करता है, ये साइलेंट रहता है लेकिन ये वॉल साउंड को चेंज करता है। राइट, तो राइट को हम लोग राइट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, देखिए राइट जो है आपका, इसमें आपका जो ई क्या रहता है, साइलेंट रहता है। क्या बोलते हैं, राइट, टी आते, ई नहीं आते ना लास्ट में, क्या आ रहे, टी आ रहे। तो साइलेंट ई एट द एंड, आई साउंड लॉन्ग बिकॉज साइलेंट ई। पीपल, पीपल में क्या होते हैं, हम पीपल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, पीपल पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं, पीपल, क्या पढ़ते हैं, पीपल ना बोल के क्या पढ़ते हैं, पीपल। तो इसमें भी हमारे ई क्या रहते, साइलेंट, साइलेंट रहते हैं। मिडिल ई इज साइलेंट बट मस्ट बी रिटेन, जो हमारा बीच का ई रहता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है लेकिन लिखा जाता है। ब्रेड, ब्रेड में क्या होते हैं, ए साइलेंट रहते हैं, ब्रेड, देखिए ब्रेड, ए नहीं आ रहे। बोथ स्पेलिंग साउंड द सेम बट ब्रेड इज द करेक्ट फॉर्म। दोनों ऐसा लगता है सेम साउंड कर रहा है लेकिन ब्रेड का स्पेलिंग क्या होता है, BREAD। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटीफुल, साइलेंट ई, इसमें भी क्या रहते हैं, ई साइलेंट रहते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। द सेकेंड ई इज साइलेंट बट मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली। ई साउंड क्या इसमें रहते हैं, जो सेकेंड ई है वो क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं लेकिन लिखने पढ़ते हैं नहीं तो स्पेलिंग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बिकॉज, बिकॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज नहीं, बहुत सारे लोग बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन होते, क्या होते हैं, बिकॉज, क्या बोलना रहता है, बिकॉज, बिकॉज नहीं, बिकॉज। साइलेंट मिडिल ए, जो मिडिल ए बीच का ए है क्या रहता है, साइलेंट रहता, मतलब चुप रहता है। द रिटन फॉर्म मस्ट बी मेमोराइज्ड, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन अलग है बट स्पेलिंग को अलग नहीं करिएगा। बहुत से इंग्लिश में ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है लेकिन अगर हमें सही से आइडिया ना हो तो हम उसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं तो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे हम स्पेलिंग लिखने की कोशिश करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो जो रियल स्पेलिंग रहता है वो तो लिखना है लेकिन उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर, मतलब मैं आप लोग को बताई थी ग्रुप चेन के बारे में। तो क्लस्टर क्या हो गया, ऐसे कॉन्सोनेंट जो ग्रुप में आते हैं, मीन्स जैसे BL। अब ये देखिए तीनों में BL है, ब्लैक में, ब्लू, ब्लॉग। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आके नए वर्ड को फॉर्म करना, दो कॉन्सोनेंट मतलब ग्रुप ऑफ क्लस्टर, मतलब क्लस्टर मीन्स ग्रुप हो जाता है, क्लस्टर मीन्स क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। तो BL दो कॉन्सोनेंट की ग्रुप है, उससे 3 वर्ड आपको बताया गया है कि बना है। फिर क्या है BR, BR भी क्या है, B और R क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए गए हैं लेटर्स को, तो उस लेटर से क्या बनाया गया, वर्ड्स बनाए गए हैं। ब्रिंग, ब्रेक, ब्रदर, CL लिया गया, CL से क्या बनी, क्लास, क्लॉक, क्लीन। CR, क्राई, क्रेट, क्रॉन। तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप लिए गए, किसके, कॉन्सोनेंट के, 2 लिए गए हैं, 2 कॉन्सोनेंट को बना के एक चेन बनाया जा रहा है। तो जो एक साउंड में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि BL से बहुत सारे वर्ड बनाए गए हैं। DR, ड्रीम, ट्राई, ड्रॉप। FL से क्या है, फ्लाई, फ्लावर, फ्लैग। तो ऐसे फ्लैग, फ्लैग आ रहे हैं ना। ग्रो, ग्रेट, ग्रुप, ग्रो, ग्रेट, ग्रुप। प्ले, प्लेस, प्लांट। प्रिंट, प्रूव, प्रेस। ST से क्या है, ST स्टार्टिंग में है, 2 कॉन्सोनेंट,
स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग, TR लिए गए। नेक्स्ट ट्री, ट्रेन, ट्रस्ट। तो ये क्या है? क्लस्टर है, इनिशियल क्लस्टर जो स्टार्टिंग में यूज होते हैं। अब देखते हैं क्लस्टर जो एंड में स्टार्ट होते हैं, जैसे देखिए ND, लास्ट में क्या लग गया? ND। फाइंड, हैंड, सेंड, फाइंड, हैंड, सेंड। तो ND क्या है? ये क्लस्टर है। ND क्या है? क्लस्टर। थिंक, लिंक, बैंक, थिंक, लिंक, बैंक। ST लग गया लास्ट में, बेस्ट, लास्ट, मस्ट। FT, लेफ्ट, सॉफ्ट, गिफ्ट। ये सारे जो है एक चेन में चल रहे हैं, एक ग्रुप में चल रहे हैं। लास्ट में मैंने पहले आपको पढ़ाया इनिशियल, अभी पढ़ा रही फाइनल क्लस्टर। MP, लैम्प, कैंप, जंप। वॉन्ट, प्लांट, फ्रंट। सॉल्ट, बेल्ट, बोल्ट। ओल्ड, बोल्ड, हेल्ड। तो ये सारी क्या है? बिल्कुल ही बेसिक है। इसको कुछ ऐसे आपको बहुत जगह इस टाइप से वर्ड्स मिलेंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब आगे मस्ती टाइम, थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाए। क्या आपने पढ़ा उसका क्विक ड्रिल। तो देखते हैं आपने क्या पढ़ा। ये सारे बच्चे जो दिया गया है लेटर्स, क्या आप इस लेटर्स में बता सकते हैं ये क्या है? आर क्या है आपके? कॉन्सोनेंट या वॉल्स? आर क्या है? कॉन्सोनेंट, गुड। ओ क्या है? वॉल्स। के कॉन्सोनेंट। आई क्या है? आई वॉल्स है, गुड। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इस टाइप से आपके दिए गए हैं। तो बताइए मुझे एग के साथ क्या लगेगा? एग के साथ आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा या एन लगाइएगा? तो बताना है करेक्ट आर्टिकल्स का आपको यूज़ करना है ये सारे के साथ। तो आप लोग मुझे करके बताइए कि एग के साथ क्या लगाइएगा, ए या एन? तो ऑफ कोर्स ये वॉल्स है तो क्या लग जाएगा? एन। आर में क्या आ रहा है? साउंड क्या आ रहे हैं? वॉल साउंड है, एन लग जाएंगे। ऑनेस्ट मैन, ओ क्या है? वॉल साउंड, एन हो जाएंगे। एन एप्पल क्या हो जाएंगे? वॉल साउंड हो जाएंगे। अब अडोर, डी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है तो क्या हम लगा देंगे? अडोर। कैट क्या है? सी इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कॉन्सोनेंट। एक्सरे में क्या यूज़ करेंगे? एक्सरे, ई आ रहा है, ई साउंड आ रहे तो ई साउंड कहाँ है? वॉल्स में, तो एन यूज़ करेंगे। यूरोपियन, वाई आ रहे तो क्या हो जाएंगे? ए। ये सारे आपने प्रैक्टिस की है पीछे, ये बिल्कुल ही बेसिक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या साउंड आ जाएंगे? एन आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या? यू साउंड, वाई साउंड आ रहे हैं ना आपकी, तो क्या हो जाएंगे? अ हो जाएंगे। बुक, बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, ए साउंड। ऑरेंज, ऑरेंज क्या है आपका? ओ मीन्स एन, वॉल साउंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए आज का टास्क क्या है आपका? मीन्स आज का जो लेक्चर था कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एक्टिविटी जो आपको करके लाना, आपको होमवर्क जो दिया जा रहा है। आपको क्या करना बच्चों? राइट 26 लेटर, क्या 26 लेटर्स लिखने, वो उसको 2 कॉलम में बनाने हैं। कैसे? वॉल्स को अलग करने एंड कॉन्सोनेंट को अलग करने। आप लोग वॉल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े थे। वॉल्स कितने होते हैं? 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। साथ ही साथ आपको फिर क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ए और एन को यूज़ करना है। तो ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं इस वर्ड में आपको लिखना है कि ए कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा। एन कहाँ पे यूज़ होता है? वॉल साउंड के साथ, और ए का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इसमें तैयार हैं कि आप कर सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे ज़रूर कर सकते हैं जो आज का लेक्चर देखे हैं। और साथ ही साथ बच्चों, राइट 5 सेंटेंस यूजिंग व्हाट यू नो। तो आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं जो आप जानते हैं। Each sentence must have at least one word starting with vowels and one word starting with consonant.
तो आपको ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जिसमें वॉल साउंड भी आए, जिसमें कॉन्सोनेंट भी आए, और उस जगह पे आपको यूज़ करना है ए और एन का। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है जहाँ पे पहले क्या आने चाहिए, वॉल्स, और फिर क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो आपको इस तरह से बनाना है, जैसे आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट एंड अ डॉग इन द पार्क। तो इसमें क्या है, देखिए मेरे क्या है, पहले वॉल्स आए, फिर क्या है, कॉन्सोनेंट आए। तो इस तरह से आपको भी सेंटेंसेस बनाने और प्रैक्टिस करने। और थर्ड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं बच्चों, तो इंग्लिश सीख रहे हैं तो साथ ही साथ आपको इंग्लिश पे जो ध्यान है, मतलब आप जो चैप्टर पढ़ रहे, जो बुक पढ़ रहे, आप जिस क्लास में भी हैं या जिस चीज़ का तैयारी कर रहे, आप अपनी बुक उठाइए, उस बुक को रीड करना स्टार्ट कीजिए। पहले तो इस तरह से एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, उसमें एक सेंटेंस उठाना, उस सेंटेंस से फाइंड करना है कि कितने वॉल्स हैं और क्या क्या है, और उसको आपको नोट करना है। लेकिन ये तो आपको करना ही करना है, और साथ ही साथ आप जिस भी बुक को आप पढ़िएगा उसमें अभी तक आपको राइटिंग सेक्शन में जो भी सिखाया गया उस सारे बेसिक चीज़ों पे आपकी ध्यान रहने चाहिए। कहाँ पे कैपिटल यूज हो रहा है, कहाँ पे स्मॉल यूज हो रहा है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज हो रहा है, कहाँ पे आपको वॉल्स यूज हो रहे, कहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट यूज हो रहे, कहाँ पे आपके ए लग रहे, कहाँ पे आपके एल लग रहे हैं, कैसा साउंड आ रहा है, साउंड के बेसिस पे लग रहे हैं या वॉल्स के बेसिस पे लग रहे हैं। वॉल साउंड के बेसिस पे क्या होता है, एक तो ए ई आई ओ यू क्या है हमारे वॉल्स है, तो उसके बेसिस पे आप लोग को देखना है कि कहाँ पे इंग्लिश में क्या यूज़ हो रहा है, बुक किस पैटर्न पे लिखा गया, बुक की राइटिंग स्किल क्या है। तो जब आप उस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगिएगा, आपकी इंग्लिश खुद इन्हांस हो जाएगी। पढ़ लेने से सिर्फ नहीं होता, जब तक आप एक्टिविटी नहीं करिएगा आप बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए और कैसे आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या करने से आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए आपको अलग से भी वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होगा, जो एक्टिविटी मैंने दी है, और थोड़ा सा आपको रीडिंग सेक्शन पे अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जितना आप पढ़िएगा उतनी आपकी स्पेलिंग हो जाए, प्रोनाउंसिएशन हो जाए, ग्रामर हो जाए, सारे कुछ ठीक होंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलाइस लाइफ से। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, कि हमारे सभी बच्चों को मज़ा आए। बने रहिए, कीप हेल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।